नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। ढलते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सितंबर में हो सकता है बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, सीएम नीतीश कुमार ने दिए संकेत। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, नीट और जेईई परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की मांग। पटना में स्टेट छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और कोरोना इलाज के नाम पर बनाया 6 लाख का बिल, पटना डीएम ने जेडीएम हॉस्पिटल को किया सील। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ग्रामीण पथ पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें जब से काम करने का मौका मिला है, मुख्यमंत्री ने तय समय सीमा में सभी बचे हुए कार्य पूरा करने की बात कहते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री से कहा कि मैं आपसे नहीं, विभाग के सचिव से बोल रहा हूं कि वे कहें कि सभी काम समय पर पूरा कराएंगे। मंत्री के पास अक्टूबर में काम करने का मौका नहीं है, उनके पास अगस्त तक का ही समय है। सितंबर में चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर, नीट और जेईई परीक्षा से जुड़ी हुई मामले सामने आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर नीट और जेईई परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। चिराग पासवान ने 2 पन्ने का एक पत्र लिखा है, जिसमें कोरोना संक्रमण और बाढ़ के कारण बच्चों को होने वाली परेशानी के बारे में भी बताया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल हो चुका है, जिसके विरोध में विद्यार्थी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। ताजा मामला, स्टेट छात्रों ने एक बार फिर से बीएसईबी गेट के पास पटना में प्रदर्शन किया है। छात्रों की मांग है कि उनके रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी परीक्षा 28 जनवरी को सभी नियमानुसार ली गई थी, लेकिन अचानक 5 महीने बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और नए रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया। उन्होंने कई बार नीतीश सरकार से और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आज तक इस मामले में कोई पहल नहीं की गई। पिछले 28 जनवरी को स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक हुआ था, लेकिन 5 महीने के बाद 16 मई को सरकार बिना कोई कारण बताए हुए लॉकडाउन के आड़ में छात्र विरोधी फैसला लेते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल कर देती है और कोई कारण नहीं बताती है। उसके बाद जब हम लोग न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में हियरिंग होता है, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि और बीएसईबी का कोई भी प्रतिनिधि न्यायालय में नहीं आता है हियरिंग के बावजूद भी, और हम लोगों को फिर से पुनः एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, जबकि ये पूरा मामला अभी न्यायालय में लंबित है। हम लोग सरकार से और मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अभी बिहार में बाढ़ आया है, जिसका बहुत बड़ा भी बिहार का हिस्सा डूबा है, और 9 सितंबर को ये सरकार एग्ज़ाम लेने जा रही है। हम लोग मांग करते हैं कि पुराने परीक्षा जो हुआ है उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर अभी हटेंगे नहीं। और राजधानी पटना का कोविड अस्पताल एनएमसीएच पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, जहां अस्पतालों के वार्ड बॉय को अस्पताल प्रबंधक के द्वारा हटाए जाने पर आक्रोशित होकर अस्पताल के गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय थाना आलमगंज और सिटी अनुमंडलाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे वार्ड बॉय को हटाया। जहां आक्रोशित वार्ड बॉय का कहना था कि कोरोना काल में निर्भीक होकर अपनी सेवा दी और 15 अगस्त को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित भी किया गया, जबकि 16 अगस्त को अस्पताल प्रबंधक के द्वारा बिना सूचना दिए ही हम लोगों को कार्य से हटा दिया गया। वार्ड बॉय के पुराने वार्ड बॉय जो काम कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उन्हें बिना किसी सूचना के हटा दिया गया। ये शायद एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अधीन थे, जिनके एनएमसीएच ने उनको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ। उनका कहना है कि एनएमसीएच के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया गया है और किसी अन्य कॉन्ट्रैक्टर को रखा गया है जिसमें वार्ड बॉय काम कर रहे हैं। और उनका मानना ये है कि कोरोना में इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है, तो इनको फिर से रखा जाए काम पे और जो बकाया वेतन है वो दिलवाया जाए। उनकी मुख्य यही मांग है। अभी क्या स्थिति सर? अभी तो यह है कि क्योंकि रोड पे ये लोग कर रहे हैं, गेट के बाहर कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन तो लॉकडाउन में पूरी तरह अवैध है। ये लोग हट गए हैं अभी, लेकिन अगर ये है कि इनकी जो मांगे हैं तो जो कंसर्न पदाधिकारी हैं उनके पास पहुंचा दी गई है, लेबर हो गया या हेल्थ डिपार्टमेंट के हो गए, तो जो अगर जेन्युइन है मांगे तो उस पर कार्रवाई की जाए। सर, सरकार का और खासकर अधिकारी का लाख दावा है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में और भी लड़के लगाए जाएंगे। उस स्थिति में यहाँ पे हटा दिया गया है इसको, जबकि कोरोना काल में लगातार ये लोग कदम से कर। नहीं, देखिए इनके एम्प्लॉयर तो कोई और हैं, सरकार तो है नहीं।
अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, इनका लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो लेबर डिपार्टमेंट देखेगा, उस हिसाब से निर्णय है। सर अधिकारी से बात हुई है, जब से सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात हुई है? सुप्रिंटेंडेंट साहब को है जानकारी इस बारे में। 16 अगस्त को हटा दिया गया। हम लोगों का मांग है, कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं, हम लोगों को जो है पुनः कार्य पर रखा जाए। जैसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से थे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाए, मगर कार्य पर रखा जाएगा। जब तक हम लोगों का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये जो है प्रशासनिक बल के बदौलत हम लोगों को हटाया गया है, इसलिए कि कल प्रधान सचिव और कुछ टीम आने वाले हैं, इसलिए हटाए। मगर हम लोग जो है कल भी यहाँ पहुँचेंगे, बैनर तक नहीं रहेंगे, बैनर तले नहीं रहेंगे, मगर ऐसे भी आकर के हम लोग यहाँ खड़े होंगे और उनसे अपनी बात को रखेंगे। यदि नहीं मनमानी होगी, नहीं वो मानेंगे, तो फिर हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। कितने लोग हैं आप? हम लोग 72 आदमी हैं। क्या इस विषय में अधीक्षक से बात विचार हुई आप? अधीक्षक से बात हुई है, उसीलिए कहते हैं कि तुम लोगों को हटा दिए हैं। सभी लोग पैसे पर टिके आप हुए। लोग कोरोना काल में पूरा सेवा दिया है, क्या आप लोग का मांग है प्रधान सचिव हो या स्वास्थ्य विभाग हो? हाँ, हम लोगों का कोई विशेष मांग नहीं है। हम लोगों का कहना है कि काम पर पुनः वापस लिया जाए। हम सरकार को जो है हम कोई वित्तीय जो है वहन नहीं होने दे रहे हैं, न सरकार को हम वित्तीय बोझ दे रहे हैं। हमको जो पैसा मिल रहा है उसी पर जो है पुनः काम पर वापस रखा जाए। एक तरफ से जो है सरकार कह रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ से हम लोगों को पेट पर लात मार के रोड पर बिक रहा है। इतना ही नहीं, ये देखिए विधवा औरत कहाँ जाएगी। बिहार सरकार ड्यूटी पर शहीद होने वाले जवानों के लिए 1 करोड़ की सम्मान राशि देने की घोषणा करे। जहानाबाद के शहीद के आश्रितों को अखबारों में 36 लाख की घोषणा करके बिहार सरकार ने सिर्फ 11 लाख का चेक भुगतान किया है। यह बात प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने झारखंड के आयड़ा गांव के शहीद जवान लवकुश शर्मा के परिजनों से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे जिलाधिकारी जहानाबाद के कार्यालय के समक्ष स्थानीय कार्यकर्ता के साथ आमरण अनशन करेंगे। आज अभी जहानाबाद जिले के शहीद जवान जो बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, लवकुश शर्मा, उनके परिजनों से मिलकर हम लोग आ रहे हैं। बड़ा ही दुख हुआ देखकर कि जवान की शहादत के बाद बिहार सरकार उसे सम्मान राशि देने में राजनीति कर रही है। 36 लाख की घोषणा अखबारों में हुई है, जबकि हकीकत में उनके पिता ने बताया कि उसे मात्र 11 लाख का चेक दिया गया। हम अनुरोध करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के उप मुख्यमंत्री से कि जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर जो आपकी घोषणा है, बाकी के 25 लाख उनके पिता को, उनके परिवार को, उनके आश्रित को सौंप दिए जाए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी बिहार मांग करती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि नीतीश जी, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हताहत होने वाले, शहादत होने वाले, शहीद होने वाले सैनिक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, किसी को भी समाज सेवा करते हुए जो शहीद हो जाते हैं उन्हें 1 करोड़ की सम्मान राशि देती है। सैनिक, बारामूला का सैनिक, बिहार का 2 सैनिक जो शहीद हुआ है, वह बिहार के लोगों को ही नहीं, देश के लोगों का जान माल, अस्मत और सुरक्षा की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उन्हें आपकी ओर से, बिहार सरकार की ओर से कम 1 करोड़ की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। नंबर 2, आम आदमी पार्टी बिहार आपसे मांग करती है कि शहीद परिवार की जो विधवा है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, पटना में गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था सरकार के खर्चे पे की जाए और पटना में ही उस परिवार को रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाए, जिससे कि उनके बच्चे, जो उनके बच्चों का जो भविष्य है, वो अपने पिता की
उनके सिर पर जो साया उड़ गया है उसकी कमी उन्हें ना खले और वे एक मुकाम पर पहुंचे। रालोसपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि महागठबंधन एक परिवार की तरह है और परिवार के किसी सदस्य का चला जाना दुखद होता है। जीतनराम मांझी जी की पार्टी हम का महागठबंधन से अलग होना सही निर्णय नहीं है, लेकिन कोई किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकता। महागठबंधन एक परिवार की तरह है और परिवार से किसी सदस्य का चला जाना दुखद होता ही है। मांझी जी का महागठबंधन से जाना सही नहीं है, लेकिन किसी को कोई कहीं जाने से रोक तो नहीं सकता है। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि बिहार के जनता के मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के ये जो मुद्दे हैं, यही आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दे होंगे। महागठबंधन की प्रायोरिटी हमेशा यही रही है कि गैर एनडीए जो भी दल हैं, जो महागठबंधन की विचारधारा के साथ इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें महागठबंधन में शामिल करके महागठबंधन का कुनबा बढ़ाना। और मांझी जी के जाने से महागठबंधन को जो भी नुकसान हुआ है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हमें उम्मीद है कि चुनाव आते आते तक और भी दलों को शामिल करके इसकी भरपाई कर ली जाएगी। भारत में कोरोना संकट के शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविड-19 मानव जाति पर महासंकट है, लेकिन इस अमानवीय संकट को मौका में बदलकर कई अस्पताल मोटी कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्राइवेट अस्पताल का पटना जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कंकड़बाग के जेडीएम अस्पताल को सील कर दिया है। फिलहाल इस अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना के कंकड़बाग स्थित जेडीएम हॉस्पिटल के खिलाफ वहां भर्ती कोरोना मरीज के परिजनों ने कच्चा बिल बनाकर 6 लाख रुपए वसूली करने का आरोप लगाया था। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। कहीं ना कहीं अपराधी लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। ताजा मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र के मेहसारी गांव का है, जहां 5 से 6 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मार दी है। इस घटना में जहां पिता की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं पुत्र निजी क्लिनिक में गंभीर हालत में भर्ती है। गोली कैसे मारा आपको? कहाँ पर थे आप? घर पे सोए हुए थे, आके गोली मार दिया। पहचानते हैं उसको? पहचान रहे हैं? क्या नाम हुआ उसका? छोटू राय। आपके घर के बगल का ही है क्या? ठीक है, आप पैसे आगे। आपका क्या नाम हुआ? रुपेश। देश के जाने माने कवि मुनव्वल राना की बेटी फौजिया राना का बिहार सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार, बाढ़ की समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लेकर पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।